बिजनेस को क्यों बड़ा करना चाहिए। मेरी एक टैगलाइन है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वाह, क्या बात है। ये पुरानी एक फिल्म है क्रांति, सर ने देखा होगा, और उस गाने की एक कड़ी है जो बचपन से, मैं जब छोटा था तब से ये कड़ी मेरे दिमाग में थी, और उस कड़ी को मैंने हमेशा के लिए अपने टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल किया है कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। देखिए, हर एक की एक कहानी होती है। बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ रहा है उसकी भी एक कहानी है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसके आने वाली पीढ़ी याद करे, सिर्फ उसकी नहीं, देश याद करे। उसे एक मौके की तलाश होती है अपनी एक कहानी बनाने की, देशभक्ति की कहानी। कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद में वो चाहता है कि कुछ तो ऐसा नोबल कॉज करे कि दुनिया उसको याद करे, या तो बेस्ट सर्जन हो, इस तरह याद करे, बेस्ट डॉक्टर के तौर पे याद करे, अच्छा नेक डॉक्टर के तौर पे याद करे, लेकिन याद करे वो अपनी ऐसी कोई कहानी बनाना चाहता है। कोई इंजीनियर बनता है, तो इंजीनियर बनने के बाद में उसका सपना होता है कि इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा कमाल करे कि दुनिया को कुछ नया दे पाए। आज ऐसे ही सपनों की वजह से आज दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े ब्रिज, ऐसे ऐसे चमत्कारिक इंजीनियरिंग के आविष्कार आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ एक सपना जो कहानी बनाती है, कहानी बनाने का सपना, दुनिया में सफल होने का सपना। कोई आईपीएस बनता है, आईपीएस बनके वह चाहता है कि कानून लागू करे, अपनी वीरता की एक कहानी वह भी लिखे, प्रशासन के अंदर, इस दुनिया के अंदर कुछ योगदान दे। कोई आईएएस बनता है, आईएएस बनने के बाद में मैनेजमेंट के अपने गुण दिखाता है, मैनेजमेंट की कला दिखाता है, दुनिया के इस सुखों के अंदर कुछ ना कुछ वह अपना योगदान दे पाए, इस समाज को बेहतर रख पाए, उसके लिए वह प्रयत्न करता है। यह उसकी कहानी होती है जो वो प्राउडली बताता है। वैसे आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, फौजी बनना, यह सब अपने आप में एक सफलता है, एक कहानी है। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं, कहानी कभी रुकती नहीं। एक सफलता के बाद अगला पायदान, उस पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कभी खत्म होने वाली कहानी नहीं है, यह जर्नी है जिसमें कभी भी अंत नहीं आएगा, इसका एंड नहीं है, विराम हो सकता है। कोई खेल में अपनी कहानी बनाता है, खेल के मेडल के लिए दुनिया के अंदर उसको याद किया जाए, रिकॉर्ड बनाना चाहता है। लेकिन इस रिकॉर्ड बनाने की यात्रा के अंदर कुछ लोग पीछे रहते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड बना लेते हैं। रिकॉर्ड बना लेना बेहतरीन कहानी है, मेडल पा लेना बेहतरीन कहानी है, विश्व कप जीतना बेहतरीन कहानी है। लेकिन उस विश्व कप जीतने की लड़ाई के अंदर जो लोग थे, उन्होंने लड़ने की अपनी कहानी बनाई, वह अलग कहानी है। वह कहानी कम नहीं है, कमजोर नहीं है। कहानी होनी चाहिए प्रयत्न की कहानी, प्रयत्न नहीं करना और प्रयत्न करना, कहानी प्रयत्न करने की होनी चाहिए। कोई समाज सेवा करना चाहता है, समाज सेवा के अंदर दुनिया को कुछ ऐसा देना चाहता है कि दुनिया उसकी कहानी को याद करे, दुनिया को प्रेरणा मिले कि खुद के लिए मत जियो, सबके लिए जियो। और ऐसे कोरोना काल में ऐसी कहानियां समाज सेवा की आपने बहुत देखी होगी, अनेकों कहानियां। लोगों ने अपने आप को झोंक दिया उस डरावने काल के अंदर भी समाज सेवा के लिए। तो समाज सेवा की भी अपनी कहानी है। कोई आध्यात्म में जाता है, आध्यात्म के अंदर भी अपनी कहानी बनाना चाहता है। आध्यात्म अंदर की यात्रा है, लेकिन अंदर की यात्रा के अंदर भी उसकी कहानी होती है जो लोगों को सुनाई जाती है, आदर्श कहानी। कोई राजनीति में जाता है, राजनीति में जाकर अपनी कहानी बनाता है, और राजनीति की कहानियां लोगों को अक्सर याद रहती हैं, ज्यादातर सुनाई जाती हैं। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कहानी वह सुनाई जाती है जिसके अंदर कुछ न कुछ वैल्यूज हो। आपको अपनी कहानी बनाने से पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह की कहानी बनानी है। कहानी इसके अंदर वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कहानियों के बारे में। आप सोच के देखिए, आपने देखा होगा, आप यात्रा पे जब जाते हैं कहीं अगर महलों में आप यात्रा पे गए होंगे तो वहां देखा होगा कि दीवारों पे चित्र लगे होते हैं, तेल चित्र, उस राजघराने से जुड़े हुए राजाओं के।
तैलचित्र चलचित्र के अंदर लिखा हुआ है उसके जन्म तारीख और निर्माण तारीख, राजा वीरभद्र सिंह, उनकी वीरता की कहानी आप पूछेंगे तो जानने को मिलेगी, हो सकता है इतिहास में भी दर्ज हो। तो इस तरह के तेल चित्र जहां जहां देखने को मिलते हैं तो उनकी कोई ना कोई कहानी है। क्या आपके घर में और मेरे घर में ऐसे चित्र लगे हैं? अगर लगा है तो जरूर उसकी कोई कहानी है, और नहीं लगा है तो ये मान लो कि हमारे और आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जो सुनाने लायक हो, जिसकी एक कहानी। क्या हम भी वही करेंगे? इस दुनिया में आए, खाया पिया, खेले कूदे, बड़े हुए, शादी की, बच्चे पैदा किए और चले गए? नहीं, हम दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं। हम स्पेशल हैं, भगवान ने हमें अलग से बनाया है और आपको मौका दिया है व्यापार में कुछ करने को। अब आप पर है कि आप बिजनेस में क्या करते हैं। फिर कहता हूं, सफलता असफलता अलग कहानी है, लेकिन सफलता का प्रयत्न करना ही एक मजबूत कहानी है। तो आप अपने व्यापार में अपनी सफलता की कहानी बनाइए, अपने व्यापार को बड़ा कीजिए, बड़ा करने की कहानी। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आपका प्रयत्न, आपकी कहानी आज से बनाना शुरू करो। और व्यापार बड़ा कैसे होता है और व्यापार बड़ा करने के क्या लाभ हैं, आइए समझते हैं। अब बड़ा बिजनेस करने का फायदा क्या है, वो बात के साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि भी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, एक मुद्दा तो यह है, लेकिन साथ साथ में मुद्दा यह भी है कि भी बड़ा बिजनेस करने के लाभ भी हैं। लाभ क्या है, फायदा क्या है? अब एक एग्जांपल से हम लेते हैं कि अगर बिजनेस बड़ा करते हैं, अभी मान लीजिए हमारा एक छोटा बिजनेस है, और छोटा बिजनेस मैंने कहा ना कि छोटा बिजनेस जिसके अगर आपका घर चलता है, 4 लोगों को आप रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो हकीकत में वो आपके लिए रोजगार ही है, बिजनेस नहीं है। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक बरसात हो रही है और आपके पास में एक बर्तन है 1 फुट बाय 1 फुट का। अब बरसात गिर रही है, उसमें पानी कितना इकट्ठा होता है? 1 लीटर करीबन हम मान लेते हैं कि 1 गुना 1 लीटर पानी इकट्ठा होगा। अब बरसात चाहे जितनी गिरे, आपके पास कितना पानी आएगा? 1 ही लीटर आएगा। ये बरसात किसकी है? पैसों की बरसात है। ये वो बरसात है कि जो चारों तरफ धन दौलत बिखरी पड़ी है इस दुनिया के अंदर, ये उसकी बरसात है। पर आपका जो तसला है, आपका जो बकेट है, वो छोटा है, 1 लीटर बाय 1 लीटर का ही है, तो उसके अंदर 1 ही लीटर पानी आएगा, उससे ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते नहीं है। मान लीजिए आपने बिजनेस को बड़ा किया, इससे 5 गुना कर दिया, इससे आपने 5 गुना बिजनेस को बड़ा किया, तो आपके पास कितना पानी आएगा? कितना? 5 गुना मतलब गलत। आप बिजनेस को जब बड़ा करते हैं तो आपके पास आता है 25 लीटर, 5 × 5। ये इफेक्ट प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं बता रहा हूं मैं कि आंकड़ों के अंदर आपको उलझा रहा हूं, ये नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, जब बड़ा करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कॉमन होते हैं। चलाने का मैनेजमेंट खर्चा बहुत कम होता है और आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ती है। तो 5 गुना मतलब आपने जब बिजनेस को 5 गुना किया है तो आपका प्रॉफिट जो है वो 25 गुना होने के चांसेस है। दूसरा, बरसात जब हो रही है तो मैक्सिमम आपके पास पानी आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और मान लीजिए कि थोड़े टाइम के लिए बरसात हुई, थोड़े वक्त के लिए बरसात हुई, 15 मिनट के लिए बरसात हुई। अब आपके पास जो ये पहला तसला था, छोटा बिजनेस आपका, उसके अंदर आधा पानी भरा, मान लीजिए मंदी का टाइम है ना, मंदी आती है ना, मंदी के टाइम के अंदर आधा पानी, आधा लीटर हुआ। अब ये जो बड़ा साधन है, तसला है आपके पास, उसमें कितना होगा? उसमें भी आधा होगा, मतलब 25 लीटर का आधा 12.5 लीटर। मतलब मंदी भी होगी तब भी आपके पास ज्यादा आएगा। इसलिए बिजनेस को बड़ा करना चाहिए, छोटे में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हमारे पास बिजनेस, हाँ हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस की कहानी बनाएंगे। और अगर आपने बिजनेस को और बड़ा कर दिया, उसको हॉरिजॉन्टल के साथ साथ में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में आपने बड़ा किया है,
तो आपके पास आएगा 125 लीटर। तो मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम प्रॉफिट। कुछ लोग पैसे की जब बात करते हैं ना तो शर्मा भी जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को, मुझे या मेरे जैसे लोगों को इरोगेंट भी करने लगते हैं, लेकिन ये है नहीं भैया। एक्चुअल में पैसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया के अंदर अगर आपको चैरिटी करनी है तब भी पैसे की जरूरत है, रिश्तों को संभालना है तब भी पैसों की जरूरत है। पैसा हर जगह काम में आता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।